इंस्टॉल नहीं किया गया, ये मतलब आप बोले सर फ्लैग इन। मैं सीपी साहब को वीडियो मैं अभी ट्वीट करता हूं थोड़ी देर में, वो वीडियो को आप लोगों को भी दिखाता हूं, देख लो आप। मस्जिद के अंदर वहां पर झंडे पड़े हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं वो? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। तलवारें लेकर क्यों जाते हैं भाई? उनके हाथ में क्या कट्टे नहीं थे? उनके हाथ में पिस्टल नहीं थे जो प्रोसेशन में थे? तो दूसरी तरफ से तलवार और पिस्टल कहां से? कहां? वही तो हम कह रहे हैं, आपने इजाजत क्यों दी? अगर तलवार किसी के हाथ में है तो पकड़िए ना। फिर आप क्या, एक के हाथ में तलवार है तो फूल है, दूसरे के हाथ में अगर तलवार है तो तलवार है। वो कहां से आ गया? अब वही पत्थर, छत पे पत्थरा है, सब चीज है, कोई छत पे पत्थर अत्तर नहीं है। आप जब दो प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका, माइनॉरिटी जिम्मेदार है इसका, एक ही वर्जन सुन रहे हैं। और जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती तो उसमें सच्चाई सामने आती। मैं आपको आप सुनिए, अब आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। रघुवीर दयाल कमीशन रांची में क्या हुआ 1964 में, फिर 1989 में शिलान्यास का जुलूस निकाला गया, जब क्या हुआ, फिर आप देख लीजिए भिवंडी में क्या हुआ। हाँ, उसके बाद फिर आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि 22 अक्टूबर 1977 को वाराणसी में क्या हुआ। चौथा, 1978 रामनवमी प्रोसेशन जमशेदपुर में क्या हुआ। 1979 को क्या स्टेटमेंट दिया था बाला साहब द्योरस ने, वो सुन लीजिए 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद आप जस्टिस नारायण कमीशन ऑफ इंक्वायरी पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा था। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का जुलूस 7 सितंबर 1983 को। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 को हजारीबाग का जुलूस। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 कोटा में रामनवमी का जुलूस। फिर आप आ जाइए भागलपुर को, भागलपुर में। फिर आप आ जाइए भागलपुर में 24 अक्टूबर को तारतारपुर में क्या हुआ। फिर आप आ जाइए कमीशन ऑफ रामानंदन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने क्या कहा था, डेड टोल क्या थी, कितने अच्छा। फिर कर्नलगंज उत्तर प्रदेश का आप पढ़ लीजिए। सुनिए 1991 सहारनपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। सीतामढ़ी अक्टूबर 1992 को दुर्गा प्रोसेशन था, क्या हुआ। आपको मैं कितने एग्जाम्पल दूं? वो टाइम पे कोई टाइम में नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा। हाँ, कोई मगर इंक्वायरी सुनिए आपके कैमरा एक आंख के अंधे हैं। आपके कैमरा 2 आंख दिखाना चाहिए, आप एक आंख के अंधे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपको नहीं दिखाई दिया वो तलवारें? क्या आपको नहीं दिखाई दिया कट्टी और वो तफंचे? क्या आपको नहीं, आपके कानों को नहीं सुनाई दे रहा है उस तरह के गाने? क्या आपको नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड में रात में जुलूस निकाला गया और वहां पर क्या क्या बकवास बका गया? आप दिखाइए, आपका इख्तियार है, मैं रोक नहीं सकता आपको, मगर मेरा काम है जो सच्चाई बोलता रहूंगा। चाहे मुझे ना दिखाओ, आप उसको भी बंद कर दो आप। सर अक्यूज के व्हाट्सएप चैट्स क्लियरली स्टेट करते हैं कैसा, मतलब कैसा क्राउडिंग को बुलाया गया, स्टोन पेल्टिंग कैसा, बालकनी से, टेरेसेस से। अगर आप पेगासस के जरिए से और आप अपने टेक्नोलॉजिकल जो भी आपके ने वेयर विथऑल उसके जरिए से अगर आपके ने व्हाट्सएप चैट हैं, तो फिर आप पहले से क्यों पुलिस नहीं रखे वहां पर? क्यों आपने पुलिस परमिशन आप खुद कह रहे नहीं दिया, तो पुलिस का वहां पर इंतजाम क्यों नहीं था? तो इसका मतलब यह कि आपने कहा कि तलवार लेकर जाओ बेटा, तो फंचा साथ में लेकर जाओ, गाने बजाओ वहां पर, सब आपके पास है ना, टेक्निकल चीजें आपके पास हैं, हर चीज आपके पास है, आप रोकते क्यों नहीं फिर उसको? सर रांची वाले में भी पुलिस ने बोला कि लोगों ने मस्जिद से निकल के दंगे किए, तो इस पे क्या बोलना सर? तो मतलब 2 साइड से भी हो रहा ना। मैं हरगिज नहीं मानता इस बात को, मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता हूं। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर दिल्ली के दंगों के बारे में कहा था, एक के बाद एक कोर्ट के फैसले पढ़ लीजिए आप, जो दिल्ली दंगों के बारे में कोर्ट के फैसले आ रहे। सर रांची पे क्या बोलना है सर? मतलब रांची पे क्या बोलना है? रांची से पूछिए, कांग्रेस को पूछिए,
कांग्रेस को पूछिए ना, रांची के बारे में उनसे पूछिए जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप लोग ये दिमाग बना, जितने भी पावर में हैं, जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या नॉन कांग्रेस के हो, अगर आप लोग ये तय कर चुके हैं कि मुसलमान ही जिम्मेदार है, तो फिर इंसाफ कभी नहीं हो सकता। अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो इंक्वायरी कमीशन लगाओ, लगाकर मालूम करो क्यों हो रहा है सब चीजें। ये आप इसके लिए इंक्वायरी कमीशन की मांग करते हैं? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, आप जहां रिस्पेक्टिव आप जाकर दिल्ली हाईकोर्ट को बोलिए सिटिंग हाईकोर्ट जज दीजिए, चलिए तहकीकात कराइए। पुलिस का क्या रोल था, पुलिस ने परमिशन दिया, पुलिस ने अगर परमिशन नहीं दिया तो कौन जिम्मेदार, अगर पुलिस ने परमिशन दिया तो कौन से रूट का परमिशन दिया, और अगर तलवारों का परमिशन दिया था कि पुलिस ने, तफंचों का परमिशन दिया था कि पुलिस ने, सब पुलिस को बताना पड़ेगा। और कैसे सच्चाई सामने आएगी? तो सिटिंग जज से इंक्वायरी बिल्कुल कराइए। आप सच्चाई को देश के सामने लाना चाहते हैं, करवाइए आप, चाहे झारखंड का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो। मैं राजस्थान के बारे में आप लोगों से 3 दिन पहले बात किया तो आप लोग सवाल किए। आज की रिपोर्ट है, 2 टेलर की दुकान है, एक मुसलमान की टेलर की दुकान है, पूरी जल गई। देखिए, पढ़िए आप, अखबार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है रिपोर्ट वो। मतलब सिर्फ बंगाल, झारखंड, दिल्ली, ये पूरे इंसिडेंट्स पे आप सिटिंग जज से इंक्वायरी बिल्कुल कराइए, बिल्कुल करवाइए, सच्चाई को सामने आना चाहिए। आप अंसार को कस्टडी में लिया, उसको आप गलत ठहरा रहे थे। अंसार के जो हिंदू नेबर्स हैं वो खुद उसके कैरेक्टर के बारे में तारीफ कर रहे हैं, अंसार के। सर लाउड स्पीकर के बारे में क्यों बात नहीं करना चाह रहे? इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा लाउड स्पीकर आपके सामने बैठा हुआ है ना, और क्या होना आपको? ये कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर महाराष्ट्र में भी है। और छोड़ दीजिए ना, आप ये लाउड स्पीकर की बात करिए। महाराष्ट्र में भी बैन करने के लिए कहा जा रहा है। वो महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाहिए। माने 2 भाइयों का झगड़ा है, मारो ओवैसी का नाम लेते हैं। अबे नाम बोलो, बाप ने, तुम्हारे पिताजी ने आपका नाम रखा, वो नाम रख के बोलो ना, मगर ओवैसी का नाम लेंगे। हमारे बाप ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, हमारा नाम बोले जाते हैं। राज ठाकरे को नया ओवैसी कहा जा रहा है। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, हमारे अब्बा ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, आपके अब्बा ने आपका कोई नाम रखा, तो बोलो ना। 2 भाइयों के झगड़े में ओवैसी को क्यों लेके आ रहे आप? लेकिन सर पहले